Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to start a new chapter, that is heat. It belongs to class 7th. So let's start. Let me inform, I am suffering from some throat infection, so you may feel some harshness in my voice, but please bear with it. And please subscribe to my channel, share with your friends, and please press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start the chapter heat. What is heat? We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. मतलब आपको पता ही है हम वुलन कपड़े पहनते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इनके कारण ही हमें गर्माहट रहती है. हम कहते हैं ना भाई अब सर्दियाँ आ गई, अब हम गर्म कपड़े खरीद लेते हैं. और अब गर्मियाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे हमारे इधर, तो हीट की इतनी ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन है कि यहाँ पे समर वेकेशंस पहले से ही स्टार्ट हो गई हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम इस टाइम में अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े या ऐसे ब्लैक कपड़े पहने देखते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है. सो वी प्रेफर टू वियर लाइट क्लोथ्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स. तो हम क्या पहनना चाहते हैं, हम लाइट कलर के और हल्के क्लोथ्स पहनना चाहते हैं समर्स में. और यही चीज़ें जो हैं हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं कि हम लाइट वेट फील करते हैं और हमें कूल लगता है. और सर्दी में यही चीज़ हमें रिप्लेस करनी पड़ती है वार्म क्लोथ से, जिससे कि हम मतलब वार्म फील करते हैं. जो ये सारी चीज़ है ये हीट फिनोमिना से ही रिलेटेड है. आपको क्या होता है, आप सर्दी में चाहते हो कि आप धूप में बैठे हो और आपको मतलब अच्छा लगता है बाहर बैठना, और आपको लगता है कि हाँ जी हाँ अब हमें थोड़ी सी कंफर्ट मिला. और समर में आप घर के अंदर भी बैठ जाओ, चाहे आप पंखे में बैठे हो तो अब आप एसी में बैठना चाहोगे, आप सब कुछ ठंडा ठंडा मतलब आप अपने आसपास रखना चाहोगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हीट से जुड़ी हुई हैं. और आपको कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ हीट मतलब कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, ये सारी चीज़ें हैं. ये सब आपकी हीट वाले चैप्टर में आई विल ट्राई टू कवर. ये देखते हैं हम कि हीट मतलब होती क्या है और ये कैसे हम इसको हम नापते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं. अब हमको जैसे पता है कई चीज़ें, आइसक्रीम इस समय बहुत ठंडी है, नो डाउट. अभी आप गैस के पास जाओगे, आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो नहीं जाना, वहाँ पे मुझे गर्म लगता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पता चलता है, कुछ चीज़ें ठंडी हैं और कुछ चीज़ें गर्म हैं. और कैसे आप डिसाइड करते हो कि हाँ जी कौन सी चीज़ें गर्म हैं, कौन सी चीज़ें गर्म मतलब ठंडी हैं. आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो. आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप मतलब आपकी इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में कि आप अपना एक हाथ है, फर्स्ट यू इमर्स इन कोल्ड वाटर एंड सेकंड मतलब जो आपका हैंड है वो आप इसमें हॉट वाटर में डालिए और फिर आप इकट्ठा एक ऐसे टेम्परेचर पे रखिए जो ना ज़्यादा हॉट हो और ना ज़्यादा कोल्ड हो. तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हॉट था और कौन सा कोल्ड था. बट ये थोड़ा सा डेंजरस और थोड़ा सा अजीब सा वे है, क्योंकि आप गर्म चीज़ को छू के नहीं देख सकते. गर्म चीज़ को कैसे, अब मैं ये थोड़ी ना कह सकती हूँ हाँ जी आप गैस पे अपना हाथ छू के देखिए, भाई गैस जल रही है और आप छू के देखिए, या आप इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी अपना हाथ डालिए. तो ये मतलब दोनों मेथड्स हैं ना, तो ये हार्म क्रिएट कर सकते हैं आपको और ये सारी चीज़ें के लिए हार्मफुल हैं. तो क्या है, आप किसी चीज़ की हॉटनेस या उसकी कोल्डनेस के वो कितना ठंडा है कितना गर्म है किस चीज़ से आप नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं. वो चीज़ है एक डिवाइस कहलाती है. क्या कहलाती है, वो है थर्मोमीटर. आपने सबने देखा हुआ होगा, थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं किसी का. और इसी ढंग से जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका हम टेम्परेचर नापना चाहते हैं, तो वो एक ही चीज़ है. हम अपनी उंगली से नहीं नाप सकते हाँ जी अपनी उंगली हमने किसी गर्म चीज़ में डाल दी, हाँ जी इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, ऐसे नहीं कर सकते ना. तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे को किसी चीज़ का कोल्डनेस और हॉटनेस बताता है, दैट इज़ थर्मोमीटर. और ये क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अभी आपको फीवर है तो हम थर्मामीटर लगाते हैं ना मुंह में,
मुंह में लगाते हैं, कई लोग आर्म पिट्स में लगाते हैं। तो जो ये चीज़ है, ये वाला थर्मामीटर जो हम घर में यूज़ करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर आप सबने देखा है, एक ग्लास की नैरो सी ट्यूब बनी होती है जिसके आगे एक बल्ब होता है सिल्वर कलर का। वो सिल्वर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मरकरी। तो ये वाला जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, एक ग्लास मतलब ट्यूब का बना है, इसके आगे एक बल्ब टाइप पतला सा स्ट्रिंग टाइप ही होता है, दैट इज़ फिल्ड विद मरकरी। और उसका जब आप देखते हैं, अब कैसे पढ़ते हैं, आजकल तो मेरे को पता है ज़्यादातर हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें नहीं दिखती, बट अभी भी बहुत जगह यही वाला थर्मामीटर होता है क्योंकि इसको मोर एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि डिजिटल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर यही वाला क्लिनिकल थर्मामीटर है जो मर्करी बेस्ड है, वही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो जब आपने लगा लिया ये थर्मामीटर, हाँ जी आपको फीवर है या नहीं है, आप कैसे पता करते हैं? आप उस थर्मामीटर को देखते हैं, मतलब थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं। आपको क्या दिखता है? एक थ्रेड टाइप सी चीज़ दिखती है, एक लाइन सी जा रही होती है जो डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये थर्मामीटर है ना, ये वाला तो मैंने आपको बताया था, ये क्या था, ये एक ग्लास रॉड टाइप है, और ये वाला देखिए ये बल्ब है इसका जिसके अंदर मर्करी फील्ड है। तो ये वाली लाइन, ये मर्करी की, ये आपकी डिफरेंट जगहों तक जाती है जहाँ पे भी जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर है, और जहाँ पे लाइन का एंड होता है उससे ही आप नोटिस करते हैं या आप मेज़र करते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये वाली चीज़ है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। और इसको जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहाँ तक ये पतली सी स्ट्रिंग जारी होती है उस जगह की जो रीडिंग होती है, उस जगह पे कोई ना कोई रीडिंग लगी हुई होती है। जैसे ये लगी हुई है ना आपकी रीडिंग 35, 36, 37, 38, ये सारी अगर सपोज कीजिए आपकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है, ये वाला थ्रेड आपका यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है, एकदम कई बार साफ नहीं दिखता। कई लोगों को थर्मामीटर रीड नहीं करना आता क्योंकि वो डर जाते हैं, तो वो नहीं होता, मतलब थोड़ा सा आप इसमें एफर्ट करें तो आपको दिख जाता है ये। अगर बाय चांस यहाँ तक आपकी आ रही है या यहाँ तक आपका आ रहा है, ये मान लीजिए, तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर है 100। आपको और ज़्यादा आ रहा है मीन्स 101 टेम्परेचर है। ये दो जो 100 और 2 मतलब ये 102, इसके बीच में जो ये वाली बड़ी वाली आपकी मार्किंग है दैट डिनोट्स 101। तो ये इस ढंग से आप थर्मामीटर रीड करते हैं कि किसी को कितना थर्मामीटर में मतलब फीवर आया है। तो ये तो हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, और इसकी जो रीडिंग्स हैं, मतलब जो इस पे मार्किंग्स हैं, वो अगर हम सेल्सियस में करेंगे वो है 35 डिग्री टू 42 डिग्रीज। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इस पे मार्किंग्स होती हैं 35 डिग्री से 42 डिग्रीज तक। और अगर इसको हम, ये है सेल्सियस में, और एक और इसकी थर्मामीटर की या हीट को नापने की यूनिट होती है दैट इज़ फ़ारेनहाइट। तो अगर हम फ़ारेनहाइट में इसी मतलब स्केल को लेते हैं तो 35 कोइंसाइड करता है 94 फ़ारेनहाइट से, और 42 करता है 108 फ़ारेनहाइट से। तो ये वाली चीज़ है कि या तो फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर नोट करते हैं या सेल्सियस में आप टेम्परेचर नोट करते हैं। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, वो 35 से 42 की रेंज में ही रहता है। अगर इससे पहले, इससे कम है टेम्परेचर आपका या इससे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं मतलब हमारी जय श्री राम है। तो इससे ये डिनोट होता है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, इसके बीच में रहता है, और इसके बीच में ही आपका टेम्परेचर रहना चाहिए। मतलब वैसे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 98.4 कहा जाता है। अब कई लोग इसको 98 भी कह देते हैं, 98.6 भी कह देते हैं, बट इससे अबव या इससे बिलो मीन्स अगर इससे बिलो है तो मतलब हम कहते हैं हमारे अंदर बॉडी में वीकनेस है, और इससे ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं भाई हाँ जी हमारे को फीवर है। तो जैसे मैंने पहले बताया, थर्मामीटर को हम कैसे
मतलब रीड करते हैं हम इसको, जो इसका टिप है जो मर्करी से फील्ड है मतलब बल्ब है, वो थर्मामीटर को हम मुंह में किसी के जस्ट बिलो द टंग के ऊपर नहीं, टंग के नीचे रखते हैं, या कई लोग इसको आर्मपिट में यूज़ करते हैं, मतलब हाइजीन से कि जो हम एक मुंह से दूसरे मुंह का यूज़ करते हैं ना, तो वो हाइजीनिक सेफ नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग आर्मपिट्स में ही यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है, फिर उसके बाद जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर उसमें मरकरी के साथ, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर होगा मरकरी का थ्रेड उस तक पहुंचता रहेगा, और फिर हम मतलब अपने मुंह से निकाल के, आर्मपिट से निकाल के उसको देखते हैं कि हमारा मरकरी का थ्रेड कहाँ तक पहुँचा है, और वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। ये देखिए, ये आपको क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया हुआ है, ये वाला। तो ये इसका मरकरी का बल्ब है, और ये देखिए ये इसमें क्लियर दिख रहा है आपको, थ्रेड दिख रहा है ना कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ये इसका मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है ये यहाँ तक है, 37 डिग्री इसमें डिनोट किया हुआ ना, तो 37 डिग्री है। अब इसमें जो मार्किंग है 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और जो ये वाला दूसरा एक और टेम्परेचर है, इसके अंदर भी 36, 37, 38, और ऊपर इसका जो टेम्परेचर दिखाया हुआ है वो फ़ारेनहाइट में दिखाया हुआ है। अगर आपकी सेपरेशन है 97, अब ये देखिए ये 96 डिग्री दिखाया हुआ है, ये 98 दिखाया हुआ है, तो शायद अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये 96 दिखाया हुआ और ये 98 दिखाया हुआ है, तो बीच की जो ये बड़ी मार्किंग है इसका क्या मतलब हुआ, 97 हुआ, तो इसके बीच की ये 5 मतलब मार्किंग्स हो गई, तो जो एक मार्किंग होगी ये 0.2 दिखाएगी, मतलब 96.2, 96.4, 96.6, 96.8 और ये 97। तो इसका मतलब ये होता है कि ईच मार्किंग मतलब कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस, और इसी ढंग से इस वाले थर्मामीटर में, तो इस ढंग से आप थर्मामीटर पढ़ सकते हैं। और अगर मतलब ये 96 ना होके ये 97 होता, बाय चांस ये वाली मार्किंग है आपकी 97 दिखा रही होती, तो ये जो एक मार्किंग है 0.1, 96.1, 96.2, तो इस ढंग से आप थर्मामीटर मतलब थोड़ा सा रीड करना सीख सकते हैं, और ये आपको मस्ट है, आपको आना चाहिए थर्मामीटर रीड करना। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है जो मैंने बताया सेल्सियस में, वो 37 डिग्री मतलब सेल्सियस है, और यही इसकी यूनिट्स हैं। ये वाला सेल्सियस स्केल है, देखिए मैंने पहले भी बताया ये सेल्सियस स्केल है आपका। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट स्केल पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.4 है। मतलब आप हेल्दी हैं तो उसका मतलब है कि आपका बॉडी टेम्परेचर शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री सेल्सियस। और ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी आपका, अगर आप ये कहने लग जो हाँ जी मेरा तो 37 नहीं है या मेरा मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंगली ह्यूमन का बहुत अलग अलग बॉडी टेम्परेचर होता है, बट ये फिर भी मतलब आपका एक वाइड रेंज में होना चाहिए कि हाँ जी 37 डिग्री से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कम या 4 पॉइंट ज़्यादा, तो इसको हम नॉर्मली गिनते हैं, मतलब एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो यही काउंट होता है। अच्छा, जो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बाद में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो बताऊंगी। तो इसमें एक बहुत मतलब, हालांकि आपके उसमें नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, बट मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये आपको आना भी चाहिए कि सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला का कोई वो नहीं है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि हाँ जी हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। ये 32 फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या है 0 डिग्री से, मतलब आप सेल्सियस को यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, और सेल्सियस को ही आप फ़ारेनहाइट में इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको फार्मूले को थोड़ा सा मैथ से एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
आप ये वाला याद कर लीजिए या आप ये वाला याद कर लीजिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो वो इक्वली है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको लर्न कीजिएगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में 9/5 इंटू सेल्सियस, कोई भी सेल्सियस में आप यहाँ पे 37 रख सकते हैं, 38 रख सकते हैं, जो भी है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चंस मतलब आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये ज़रूर नोट कीजिएगा। अब मैंने पहले ही बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है और इससे अबव या स्लाइटली अबव और स्लाइटली लोअर हो सकता है, और लेकिन हाँ मतलब 35 से कम 35 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस से हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो वो हमारे लिए डेंजरस है। अब ये तो था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या था? जो हम घर में अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए। अब आप कहेंगे हाँ जी, अब मेरे को तो हम केक बना रहे हैं और उसमें किसी ने कहा था कि आप इसमें 50 डिग्रीज़ या 40 डिग्रीज़ का जो मिल्क है आप वो यूज़ कीजिएगा। तो आप अपना टेम्परेचर, जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर था जो हम मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो ले गए और दूध का टेम्परेचर देखने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत है, वो टूट भी सकता है और वो कोई कभी भी ठीक रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी, जो आपको मेजर करना होता है वो एक डिफरेंट थर्मामीटर होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्योंकि हम लैब्स में जनरली यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स का टेम्परेचर देखने के लिए, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आपको किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर देखना है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, या कोई भी चीज़ है मतलब ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, तो उसके लिए हम लेबोरेटरी का थर्मामीटर यूज़ करते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो ये इसकी रेंज क्या होती है? जैसे पहले वाले की क्या रेंज थी हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर की? वो थी हमारी 35 to 42। इसी ढंग से इसकी रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 मतलब 110 डिग्री। तो ये इतना कूलिंग टेम्परेचर को भी नोट डाउन कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे आपको मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर नोट करना है, कोई आइसक्रीम का टेम्परेचर नोट करना है, या बर्निंग कोई चीज़ है, या कहोगे आप बहुत ज़्यादा हॉट कॉफ़ी का आपने टेम्परेचर नोट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाप सकता है आपका। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को जैसे आप यूज़ करते हैं तो उसकी कई प्रिकॉशंस होती हैं। ये भी आपकी बुक का एक पार्ट है, मतलब आपके कोर्स कंटेंट का एक पार्ट है। उसका क्या होता है कि जब भी आप क्या करोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर को आप तभी उसकी रीडिंग को या उसके टेम्परेचर को आप नोट डाउन कर सकते हैं जब लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम तभी नोट कर सकते हैं जब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमने टेम्परेचर लेना है, उसमें वो इमर्स्ड हो। मतलब जो उसका बल्ब है लेबोरेटरी थर्मामीटर का, वो उस लिक्विड स्टेट में, जैसे कि ये फर्स्ट फिगर दिखा रहा है कि जो थर्मामीटर है, इसका बल्ब और ये थर्मामीटर इसके अंदर डिप्ड है, तभी आप इसका थर्मामीटर का आप सामने आइए, इसके बिल्कुल आई के कांटेक्ट में, और स्ट्रेट खड़े होके आप इसका थर्मामीटर में इसकी रीडिंग देखिए। इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि भाई हाँ जी हमने इसके अंदर से निकाला। हम कई बार ऐसे करते हैं, जब मैं भी एक्सपेरिमेंट करती थी मेरे को भी नहीं पता था, और मैंने भी 1-2 बार ये मिस्टेक की है कि हाँ जी आपने थर्मामीटर का किसी लिक्विड का या किसी केमिकल का टेम्परेचर देखना था, तो कैसे देखना है भाई, हाँ जी हमने थर्मामीटर उसमें से बाहर निकाला और सीधा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में खड़ा करके हम उसको देखने लगे। बट वो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है और उससे कभी भी टेम्परेचर ठीक नहीं आ सकता। तो इसका क्या वे है, जब उस चीज़ के अंदर वो थर्मामीटर इमर्स्ड है तभी आप उसको देखिए, बाहर निकाल के नहीं देख सकते। और दूसरा क्या, इसकी एक और प्रिकॉशन होती है कि जो बल्ब है ये नीचे वाली जगह से नहीं टच होना चाहिए। जो आपका बीकर है जिसमें आपने लिक्विड भरा हुआ है, जिसका आपने टेम्परेचर लेना है,
तो आप अगर इस पर बिल्कुल इसको टच कर देंगे तो ये इसका लिक्विड का प्रॉपरली टेम्परेचर नहीं नोट कर पाएगा। तो इसको पूरी ढंग से इस ढंग से इमर्स रहना चाहिए, और ना इसको आप हाफ बिल्कुल ही बाहर निकाल सकते, जस्ट इसकी टिप इतनी टच कर रही है तब भी आपका टेम्परेचर ख़राब आएगा। ना इसको आप इस ढंग से इनएक्यूरेट, मतलब ऐसा आपने किश्ती सी बना के इसकी रख दी और आप इसको बिल्कुल एक कॉर्नर पे लगा के देख रहे हैं। तो ये कई प्रिकॉशंस हैं जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करें, कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए आपको कौन सा प्रॉपर वे है, ये वाला, कि आप इसको बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कीजिए और इसका बल्ब शुड बी इमर्स्ड इन द लिक्विड जिसका आपको टेम्परेचर नोट डाउन करना। और ये सारे गलत वेज हैं, इसको टच करना या बाहर निकाल के रखना या गलत पोजीशन पे रखना। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट वे मतलब अडॉप्ट करना चाहिए। अब उसमें मैंने आपको क्या बताया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं तो हम उसके अंदर, मुंह के अंदर तो झांक नहीं रहे होते कि हाँ जी कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है। हम उसके मुंह से जो मतलब पर्सन है जिसको हमें लग रहा है फीवर है, हम उसके मुंह से बाहर निकाल के टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं। और इसके अंदर हम जब लिक्विड में इमर्स्ड है लेबोरेटरी थर्मामीटर तभी झांक रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या है भाई, हम जो इसको बाहर निकाल के नहीं देख सकते और उसको बाहर निकाल के देखते हैं। आप अंतर समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये समझाना चाह रही हूँ जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसको हम जो भी उसका भाई सोर्स है, जो ह्यूमन बॉडी से हम ह्यूमन बॉडी का अगर टेम्परेचर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो हम मुँह से बाहर निकाल के टेम्परेचर आराम से देख रहे हैं। और जो क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो हम उसी चीज़ के अंदर रह रही है जब वो थर्मामीटर, जैसे कि हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि बॉइलिंग वाटर से थर्मामीटर बाहर निकाला और उसका टेम्परेचर तब देख रहे हैं। हमें वो थर्मामीटर बॉइलिंग वाटर में ही रखना पड़ेगा, तभी हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्यों डिफरेंस है? दोनों हम इसमें भी भाई बाहर निकाल के देख सकते हैं या उसको भी हम बाहर ना निकाल के अंदर ही देख सकते हैं। क्यों है ये दोनों में डिफरेंस? ये मेरे को भी बहुत बाद में पता चला, मुझे भी नहीं समझ था, और मेरे को लगता है बहुत सारे आप लोगों को भी ये रीज़न नहीं पता होगा। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं हमारे, इनके अंदर एक किंक प्रेजेंट होता है। किंक क्या होता है? किंक की एक टाइप की गांठ कह दो या एक कर्व होता है जो ये मरकरी में पड़ा हुआ होता है, जो मरकरी का थर्मामीटर मतलब मेज़र कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक किंक होता है, और ये किंक की क्या फंक्शन होती है, किंक का क्या मतलब रोल होता है यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स में प्रेजेंट होता है। ये किंक का फंक्शन ये होता है कि ये मरकरी के लेवल को नीचे नहीं गिरने देता। कि आपने बाहर मुंह से निकाला और अगर आपका थर्मामीटर का लेवल यहाँ पे पहुँचा हुआ था मरकरी का लेवल, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि जैसे ही आपने थर्मामीटर बाहर निकाला तो ये मरकरी का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। किंक इसकी मरकरी के लेवल को फॉल डाउन करने से बचाता है, तो वो उसी लेवल पे रहता है जो आपके मुंह में मतलब आपने लगाया हुआ था थर्मामीटर, तब उसका मरकरी का थ्रेड का लेवल था, वो ही इसका लेवल तब रहा जब आपने इसको मुंह से बाहर निकाल दिया। किसने ये चीज़ बचाई? वो बचाई किंक ने, ये वाली चीज़। ये जो है आपकी किंक, ये एक टाइप का कर्व होता है, इसके अंदर ग्लास का कर्व होता है जो मरकरी के लेवल को फॉलिंग डाउन से बचाता है। तो इसके कारण ही हमारा मरकरी वहीं पे स्टेबल रहता है और वहीं पे बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं और बॉडी का टेम्परेचर नीचे नहीं आता। और ये किंक है, ये एब्सेंट होता है हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर में, क्योंकि अगर हम जैसे ही लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो किंक है नहीं, तो वो लेबोरेटरी का थर्मामीटर का जो मरकरी लेवल है वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर का तो टेम्परेचर आप मानिए 90 डिग्री था और आपने बाहर निकाला, बाहर का टेम्परेचर है भाई 20 डिग्री या 30 डिग्री, तो आपका टेम्परेचर का लेवल तो 40-50 गिर जाएगा, क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट नहीं है। किंक प्रेजेंट होता है केवल क्लिनिकल थर्मामीटर्स में। ये मतलब पहले की चीज़ें हैं जब मतलब हम ये ग्लास वाला थर्मामीटर यूज़ करते थे बेस्ड ऑन मरकरी, बट आजकल तो ये वाले थर्मामीटर्स को डिजिटल थर्मामीटर्स ने रिप्लेस कर लिया है। और क्या हुआ है, क्योंकि मरकरी है एक टॉक्सिक मटेरियल है,
कई बार क्या होता था कि मरकरी टूट जाता था, और मरकरी एक बहुत पॉइजनस चीज़ है जो हार्मफुल है, हैज़ार्डस है हमारे लिए। तो इसलिए आजकल इनको मरकरी को रिप्लेस कर लिया। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर सबके घरों में होगा डिजिटल थर्मामीटर। इसको जस्ट आप अपनी टंग पे लगाइए, टंग के नीचे, तो ये डिस्प्ले करेगा आपको कितना फीवर है। तो ये वाली चीज़ डिजिटल थर्मामीटर ने अब रिप्लेस कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये तो सबको ही पता है, और इसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि कभी भी जैसे कोई भी आप बर्तन या कोई भी यूटेंसिल है आप गरम करते हो हीट पे, और उसको फिर थोड़ी देर बाद आप उठा के भाई स्लैब पे रख देते हैं या साइड में रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है। तो क्यों होता है ये, कभी सोचा है क्या हो गया भाई, इसके ऊपर क्या ऐसी चीज़ होगी कि हाँ जी अभी तो ये गर्म था बहुत और अब ये ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। जो हीट पैन में ने अपने अंदर रखी हुई थी, अब उसने क्या किया, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, वो पैन गर्म है और आपकी सराउंडिंग्स कूल है। और हीट की एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या कहूँगी मैं, हीट की एक टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करती है। मतलब जो गर्म चीज़ है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अब सराउंडिंग्स का आपका टेम्परेचर तो कम था और पैन का आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो जो हीट थी वो पैन से सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो करने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, थोड़ी देर में पैन ठंडा हो गया। और ये वाली प्रोसेस, द प्रोसेस इन बाय विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये वाली जो प्रोसेस है जिससे हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, मतलब हॉट चीज़ से कोल्ड एंड पे फ्लो करती है, मतलब हॉट जो चीज़ है उसको छोड़ के वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है या कोल्डर साइड है जो उससे कम टेम्परेचर है उसकी तरफ फ्लो कर रही होती है, ये प्रोसेस कहलाती है कंडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके ज़्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज़ कंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड इज़ नोन एज कंडक्शन। तो आपको अब ये समझ आ गई होगी व्हाट इज़ कंडक्शन। और जो सॉलिड्स हैं ज़्यादातर, इनके अंदर हीट किससे आपकी फ्लो करती है या ट्रांसफ़र होती है, डैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो मटेरियल अपने अंदर हीट का फ्लो होने देते हैं आराम से, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि जो चीज़ अपने अंदर से कोई भी चीज़ मतलब हीट को कंडक्ट करने दे रही है, उसको तो हम कह देते हैं गुड कंडक्टर। और जो अपने अंदर से हीट का फ्लो नहीं होने देती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये देखिए, ये वाली कंडक्शन की आपको प्रोसेस दिखाई हुई है। ये एक यूटेंसिल है जिसमें आप मतलब गरम कर रहे हैं, और गरम करके जो हीट है इस पे ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि ये पहले गरम था, सॉरी, ये वाली चीज़ गरम थी, इसने अपनी हीट, और ये चीज़ ठंडी थी। तो कंडक्शन का क्या फॉर्मूला है? फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो इससे हीट कहाँ से गई? इससे बर्नर से आपके यूटेंसिल पे गई, और यूटेंसिल जब आपने बाहर रख दिया तो जो इसका गर्मी थी या इसकी हीट थी वो सराउंडिंग्स को मिल गई। तो ये सारी प्रोसेस थी कंडक्शन की। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इसके कौन कौन एग्जाम्पल हैं? जितने भी हीट कंडक्शन में चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे जो आपके बर्तन हैं ज़्यादातर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ताकि ये अच्छे से गर्म हो सके, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। और जो मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, दैट आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप गर्म करें तो क्या उसके अंदर से क्या होगा? वो तो मेल्ट ही कर जाएगा, वो अपने अंदर से हीट कंडक्ट नहीं करने देता। और वुड है, वो भी अपने अंदर से हीट कंडक्ट नहीं करने देता। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये बैड कंडक्टर्स, या इनको एक अलग वर्ड हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें
गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है, और आपको ये पूछ सकता है नेम टू गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और नेम टू बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये चैप्टर अभी तक मैं यहाँ पे कराती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कन्वेक्शन एंड नेक्स्ट विल बी रेडिएशन। तो आप इस टॉपिक को यहीं तक करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वेक्शन कराऊंगी। इस टॉपिक तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। और प्लीज़ एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आप समर वेकेशंस में एंजॉय कर रहे होंगे तो एक थोड़ा सा टाइम रख लीजिए जिसमें आप मतलब कोई भी दिन का 1 और या 2 और ऐसे रखिए जिसमें आप अपनी स्टडीज़ को पूरा मिस मत कीजिए, उस पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि यही टाइम है जिसको आप मतलब अपनी फुल मस्ती के लिए भी मतलब एंजॉय कर सकते हैं और थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। और ये पढ़ाई हम लोग भी नहीं पढ़ते थे जब हमारी समर वेकेशंस होती थी, हमें लगता था नहीं खूब मस्ती करें, बट जो बच्चे पढ़ते थे तो फिर हमें उनसे होता था ओहो ये इनको कहाँ से इतना सारा आ गया। और आपको केवल आधे 1 घंटे अगर समर वेकेशंस में आप ध्यान देंगे तो आपको मतलब इजी रहेगा समर वेकेशंस के बाद। Thank you very much. Take care and do subscribe.